जय हिंद साथियों, मैं पुष्पेंद्र कुमार आप सभी का फ्यूचर स्टडी ग्रुप आरबीएल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, कुछ समय से अभी ये वीडियोज नहीं आ रही थी, लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि अब वीडियोज नियमित आएंगी और आप अच्छे से अच्छी तैयारी करें और अपनी सफलता ज़रूर प्राप्त करें। ठीक है, देखते हैं हम। वैसे एक श्रृंखला चल रही थी भारत के वायसराय, और ये हम जल्द ही समाप्त करते हैं। वायसराय में हमने देखा था लॉर्ड कर्जन तक। लॉर्ड कर्जन के बाद अब देखते हैं लॉर्ड मिंटो सेकंड। याद रखेंगे, लॉर्ड मिंटो द्वितीय। लॉर्ड मिंटो द्वितीय की हम बात कर लेते हैं। लॉर्ड मिंटो द्वितीय का शासनकाल 1905 से लेकर के 1910 तक था। 1905 से 1910 तक था। ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रखता, इनकी बस महत्वपूर्ण चीज़ें याद रखेंगे। बंग भंग व स्वदेशी आंदोलन दबाने का प्रयास किया। ठीक है, बंग भंग स्वदेशी आंदोलन को दबाने का प्रयास किया। और इम्पॉर्टेंट रूप है इनके समय में 1906 में, अर्थात लॉर्ड मिंटो के समय में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। किसकी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। 1906 में कब हुई? तो 30 दिसंबर 1906। 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना होती है ढाका में। ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 30 दिसंबर 1906 को। और मुस्लिम लीग का जो पहली बार हेडक्वार्टर बनाया गया था, हेडक्वार्टर आपका लखनऊ बनाया गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखें, कहाँ बनाया गया? लखनऊ बनाया गया। ठीक है, और इसके संस्थापक में इसके शामिल थे मोहम्मद अली जिन्ना। इंपॉर्टेंट नाम निम्नलिखित में से जो है कौन सा शामिल नहीं था, तो आप याद रखे रहेंगे। मुस्लिम लीग में मोहम्मद अली जिन्ना शामिल थे, आगा खां शामिल थे, और नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह। कौन? नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह शामिल थे। ठीक है, मुस्लिम लीग जैसा कि आप जानते हैं 1916 के अधिवेशन में ये कांग्रेस से आकर के मिल गई थी, जो लखनऊ में हुआ था। कांग्रेस से आकर के मिल गई थी। इसकी एक विशेष कहानी जो हम विशेष पे पढ़ाएंगे तो बताएंगे। ठीक है, अभी आप बस इतना ही जानते हैं संक्षेप में। मुस्लिम लीग भंग हुआ था। मुस्लिम लीग जो है, मुस्लिम लीग का विभाजन याद रखेंगे 14 अगस्त 1947, अर्थात इसी दिन ये अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है पाकिस्तान। ठीक है, 14 अगस्त 1947 को मुस्लिम लीग का विभाजन हुआ था। ठीक है, आप जानते हैं इसे पाकिस्तान में मुस्लिम लीग कहा गया, बांग्लादेश में आवामी लीग कहा गया। क्या कहा गया? आवामी लीग। और बांग्लादेश में ही एक दूसरी शाखा बनी इसकी, मुस्लिम लीग। और भारत में इसे कहा गया, भारत में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग कहा गया। क्या कहा गया? तो याद रखेंगे, भारत में मुस्लिम लीग को किस नाम जाना जाता है? भारत में मुस्लिम लीग को वर्तमान में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नाम से जाना जाता है। इसकी विचारधारा क्या थी? इसकी विचारधारा थी पैन इस्लामवाद, अर्थात कट्टरतावादी विचारधारा थी। ठीक है, रूढ़वादी द्विराष्ट्र सिद्धांत। इम्पॉर्टेंट है, द्विराष्ट्र सिद्धांत का समर्थक कौन था? मुस्लिम लीग थी। ठीक है, और सांप्रदायिक अलगाववाद इसकी एक विशेष विचारधारा थी। ठीक है, तो आप याद रखे रहेंगे मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 30 दिसंबर 1906। इसके संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खां और नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह। ठीक, इन्हें आप ध्यान रखेंगे। इसकी स्थापना ढाका में होती है। ठीक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ बनता है? लखनऊ। एक इम्पॉर्टेंट है जो है, मुस्लिम लीग जो है एक अखबार का प्रकाशन करती थी। उस अखबार का नाम है भोर। क्या नाम है? भोर। भोर नामक अखबार जो है प्रकाशन करती थी। कौन? मुस्लिम लीग। इसे याद रखेंगे। अगला हम देख लेते हैं लॉर्ड मिंटो द्वितीय। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय अगला हम देख लेते हैं खुदीराम बोस। किसको देख लेते हैं? खुदीराम बोस। खुदीराम बोस जो है, खुदीराम बोस एक महत्वपूर्ण पर्सनालिटी है, हम जानते हैं। खुदीराम बोस को इनके समय में ही, यानी 11 अगस्त 1908, कब? 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर, कहाँ? मुजफ्फरपुर, जो वर्तमान के बिहार में है। मुजफ्फरपुर, याद रहे, मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई थी। कब? 11 अगस्त 1908 में। खुदीराम बोस की जब फांसी हुई तो उस समय इनकी उम्र 18 वर्ष होती है। इनका जन्म 3 दिसंबर 1989 को होता है मिदनापुर, पश्चिम बंगाल में। ये सबसे कम उम्र में जो है शहीद होने वाले व्यक्ति हैं। सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले व्यक्ति कौन? खुदीराम बोस। ठीक है, लेकिन आपको याद रहे ये जो है किंग्स फोर्ट की बग्घी पर, यानी किंग्स फोर्ट नाम का अधिकारी था, इस पर, इसकी बग्घी पर इन्होंने बम फेंक दिया था, लेकिन यह बच गया था ना। तो यह बच गया, तो इसलिए आपको ध्यान रहे
तो सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले व्यक्ति या जो है शहीद होने वाले व्यक्ति कौन, खुदीराम बोस का नाम आता है। लेकिन एक कुछ स्रोतों में जो आप देखेंगे तो उसमें जो है सन 1872 में कूका विद्रोह हुआ था। आप जानते हैं कूका विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था, पंजाब क्षेत्र में। इसमें एक 13 वर्षीय बालक होता है जो शहीद हो जाता है, जो 13 वर्ष का होता है, ठीक है। इसने जो है उस समय यानी जब कूका आंदोलन चल रहा था उसी समय तोप के सामने इसे ला करके खड़ा कर दिया जाता है। और लुधियाना, तो ये क्या करता है, लुधियाना के डिप्टी कमिश्नर की दाढ़ी पकड़ लेता हो, तब तक नहीं छोड़ता जब तक इसके हाथ नहीं काट दिए जाते। इसका वर्णन आपका सरफरोशी की तमन्ना नामक शीर्षक में है। सरफरोशी की तमन्ना नामक शीर्षक में पृष्ठ संख्या 4 से 13 तक इसका वर्णन है, लेकिन ज़्यादा नहीं मिलता, बस यहीं पर मिलता है इसका वर्णन। इसलिए जो है इन्हें नहीं, सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले व्यक्ति खुदीराम बोस को जाना जाता है, तो आप याद रखे रहेंगे। अगला है बाल गंगाधर तिलक की बात कर लेते हैं। इसी समय बाल गंगाधर तिलक को 1908 में ही राजद्रोह का आरोप लगा करके इन्हें जो है मांडले जेल भेज दिया गया था। कहाँ भेज दिया गया था, मांडले जेल, ठीक है। तो राजद्रोह के याद रखेंगे, राजद्रोह का आरोप लगता है किस धारा के तहत, तो भारतीय दंड संहिता की धारा नंबर 124A के तहत, इसकी 124A, धारा 124A के तहत, IPC धारा 124A के तहत जो है बाल गंगाधर तिलक को राजद्रोह का आरोप लगा करके 6 वर्ष का कारावास दे दिया गया 1908 में, ठीक है। कारण क्या था, कारण ये था कि इन्होंने केसरी नामक अखबार निकालते जो मराठी में निकलता था, ठीक है। केसरी नामक अखबार में ये क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में लेख लिखते थे, ठीक है। यानी जो अखबार है इसमें क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाली बातें लिखते थे, इसलिए इनको जो है राजद्रोह का आरोप लगा करके धारा IPC की धारा 124 के तहत इन्हें मांडले जेल भेज दिया गया। मांडले जेल कहाँ है, इंपॉर्टेंट है, बर्मा में है, ठीक है। अब ज़्यादा हम नहीं जानेंगे कुछ। इनका उपनाम बाल गंगाधर तिलक। इन्हें की मृत्यु पर जो है, इनकी मृत्यु 1 अगस्त 1920 को होती है। इसी दिन आप जानते हैं बहुत कुछ हुआ था, तो इसी दिन तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई थी, ठीक है। आगे हम भारत परिषद अधिनियम, अर्थात लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय आया भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम को हम मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909, इसे इंपॉर्टेंट रूप से याद रखेंगे। मार्ले मिंटो सुधार में जो है, मार्ले कौन था, मार्ले भारत सचिव था, इंपॉर्टेंट नाम है, और मिंटो वायसराय था। इसमें पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की मांग की गई थी। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का मतलब संप्रदाय के आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा, है ना, इसे आप ध्यान रखेंगे। इनको हम विस्तृत पढ़ेंगे बाद में, ठीक। अगला आता है 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ, याद रखेंगे। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ। सूरत अधिवेशन जब हुआ, इसमें सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, आंसर होगा रास बिहारी घोष। कौन, रास बिहारी घोष, इसे याद रखेंगे, ठीक है। रास बिहारी घोष। सूरत अधिवेशन कब हुआ, 1907, ठीक है। इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष। यहाँ पर कांग्रेस 2 भागों में बट गई, एक नरम दल, एक गरम दल। नरम दल को हम उदारवादी कहते हैं और गरम दल को हम उग्रवादी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसमें ये पुनः जो है नरम दल और गरम दल लखनऊ अधिवेशन 1916 में ये पुनः एक हो गए थे, और इसमें आकर मुस्लिम लीग भी मिल गई थी, ठीक है। आप इसे भी याद रखेंगे। और आप याद रखें 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, अंबिकाचरण मजूमदार, ठीक है। और 1908 में जैसा कि आप जानते हैं, हम आप पढ़ रहे हैं केवल वायसराय, ठीक है, तो संक्षेप में जानकारी लेंगे। 1908 में समाचार पत्र एक्ट पारित हुआ, इसे कोई बात नहीं। वायसराय, इस प्रकार से एक सवाल बनता है, वायसराय कार्यकारिणी परिषद में पहला भारतीय सदस्य कौन था। यानी वायसराय जो होता है, वायसराय कार्यकारिणी, जैसे कहा जाए DM है, DM के ऑफिस पर रहने वाला पहला व्यक्ति ना, तो उसी तरह वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भाग लेने वाला पहला व्यक्ति, अर्थात शामिल होने वाला पहला व्यक्ति, उसका नाम है SP सिन्हा। क्या नाम है, SP सिन्हा। इनका पूरा नाम सत्येंद्र प्रसन्नो सिन्हा, ठीक है। इनकी उपाधि नाइट की उपाधि दी गई थी। नाइट का मतलब होता है शूरवीर। क्या होता है, शूरवीर। आप इसे याद रख रहेंगे। और अगले भाग में जैसा कि आप जानते हैं, संक्षेप में हम पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी इनका विस्तृत अध्ययन हम बाद में पढ़ेंगे। बस इसके समाप्त होने के पश्चात ना अगले क्लास में हम पढ़ेंगे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। कौन, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। जय हिंद। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जय हिंद।